अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सदा हुसैन और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोन अकेडमी। आज मैं एक्सरसाइज 1.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 हल करवाऊंगा, जिसमें कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। सिंपली ए प्लस आयोटा बी, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा नंबर जिसके अंदर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट हो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन को थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर सिंपली कह रहा है डिफाइन द कॉम्प्लेक्स नंबर, अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। एक ऐसा नंबर जो किस फॉर्म के अंदर हो, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में हो। वेयर ए एंड बी आर द रियल नंबर्स, ए और बी क्या होने चाहिए, हमारे रियल नंबर्स होने चाहिए। आई इज़ एन इमेजिनरी नंबर। आई जो बी के साथ मल्टीप्लाई में है या इसके साथ ही जो है उसको हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर कहेंगे। और आयोटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, रेडिकल -1 इज़ कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय जेड। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस में लिखते हैं, जेड की शक्ल में लिखते हैं या जेड के फॉर्म में लिखते हैं। जिस तरह से एक एग्जांपल है, जेड इज़ इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। एक ऐसा नंबर जो ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में हो। ए 3 की वैल्यू है, प्लस आयोटा सेम रखेंगे, बी की जगह पे क्या है, यहाँ पर 4 है। तो 3 + 4 आयोटा ये हमारा कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस अल्फ़ाबेट से शो करते हैं, जेड स्मॉल से शो करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी कैन बी रिटन इन द ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में अगर लिखना चाहें तो ए कामा बी लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे, फॉर एग्जांपल ए प्लस आयोटा बी है तो ए सिंपल रखेंगे और प्लस की जगह पे हम कामा देंगे। कामा देने के बाद आयोटा हमारी ख़त्म हो जाएगी, सिंपली क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है 5 + 8 आयोटा, 5 सेम रखेंगे, प्लस की जगह पे हम कामा दे देंगे और आयोटा ख़त्म हो जाएगी, बाकी क्या बचेगा, हम 8 रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कह रहा है राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ द ए प्लस बी आयोटा। सिंपली यहाँ पर एक नंबर गिवन है हमें, ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में हमें गिवन है, इसको हम क्या करेंगे, ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखेंगे। सिंपल जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो हमारी इक्विवेलेंट ए होती है और सेकंड वैल्यू जो हमारी होती है वो बी की इक्वल होती है। तो सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू किस तरह से शो करते हैं, जेड से, ए प्लस बी आयोटा। जेड सेम रखेंगे, ए की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे और बी की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 देन आयोटा। ये हमारा आंसर आ गया। इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, कॉम्प्लेक्स नंबर में सिंपली कन्वर्ट किया है। सेकंड नंबर में यहाँ पर लिख रहा हूँ 2, इसको भी क्या करेंगे, पहले फार्मूला लिखेंगे, जेड इज़ इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। जेड इज़ इक्वल टू 2 वैल्यू है हमारी ए की, 2 + 2 आयोटा। सिंपल हमारा आंसर क्या आ गया। हमें क्या करना है, सिंपल ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखना है सिर्फ आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 0, 4 देन जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। जेड इज इक्वल ए की वैल्यू क्या होगी हमारी 0 प्लस बी की वैल्यू क्या होगी 4 आयोटा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर अगर 4 आयोटा भी रखेंगे तब भी आंसर हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा -1, 1 सिंपल जेड इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी आयोटा। देन जेड ए की वैल्यू क्या होगी हमारी -1 होगी और बी की वैल्यू क्या होगी 1 + 1 आयोटा रखेंगे इस तरह से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है -2, 0 देन जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। जेड इज इक्वल ए की वैल्यू क्या है, -2 + 0 के साथ क्या रखेंगे, आयोटा रखेंगे। यहाँ इस तरह से रखेंगे, -2 सिंपल रखेंगे क्योंकि 0 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 0 ही आ जाएगा, इसलिए 0 आयोटा रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आंसर हम क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा -3, 4। तो सिंपली जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला लिखेंगे ए प्लस बी आयोटा। देन जेड इज इक्वल टू -3 + 4 आयोटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इस तरह से हम इसको हल करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पर कह रहा है कि रियल और इमेज नंबर पार्ट अलग अलग करके हमें बताएं कि रियल कौन सा नंबर है और इमेजिनरी कौन सा नंबर है।
क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आइडेंटिफाई द रियल एंड इमेजिनरी नंबर फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सिंपली यहाँ पर कह रहा है कि रियल और इमेजिनरी नंबर्स हमें अलग अलग करके बताएं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है 1 + 2 आयोटा। 1 को अगर हम नोट करें तो ये हमारा हो जाएगा रियल पार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रियल। और ये नंबर जो होगा हमारा इमेजिनरी होगा, क्या होगा, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके साथ आयोटा है। और रियल नंबर वो होता है जिसके साथ कुछ भी नहीं होता, और रियल हमेशा फर्स्ट में लिखते हैं और इमेजिनरी हमेशा बैक साइड पे सेकंड नंबर है जो हमारा होता है, हमारा इमेजिनरी कहलाता है। तो इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे, लिखेंगे RE ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे Z, क्योंकि रियल नंबर होगा लेकिन Z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 हमारा क्या है, रियल नंबर है लेकिन किस में से, कॉम्प्लेक्स नंबर में से। एंड लिखेंगे इमेजिनरी के शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे IAM लेकिन किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा सिंपली। इमेजिनरी की जगह पे आयोटा हम यहाँ पर नहीं रखेंगे, क्योंकि आयोटा की जगह पे हमने यहाँ पे लफ्ज़ लिख लिया है इमेजिनरी। सिंपली यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई के अलावा जो नंबर बचेगा वो हम रखेंगे। सही है। इस तरह से पार्ट नंबर 2 है इसका, यहाँ पर 9 आयोटा + 4। इसको हम क्या करेंगे, पहले तो रियल आगे रखेंगे, देन इमेजिनरी पीछे रखेंगे, उसके बाद REZ लिखेंगे, वो हमारा हो जाएगा 4 एंड इमेजिनरी Z वो हमारा हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है -5, 6। अच्छा, यहाँ पर नोट करें, यहाँ पर आयोटा हमें गिवन नहीं है, क्योंकि ये हमें जो फॉर्म मिला हुआ है वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में मिला हुआ है क्वेश्चन। तो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में हमें सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट नंबर को रियल समझना है और सेकंड नंबर को हमें क्या समझना है, इमेजिनरी समझना है। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, REZ = -5 एंड इमेजिनरी Z वो हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा -1 आयोटा। तो ये हो जाएगा REZ = -1 एंड इमेजिनरी Z = -1। अच्छा, यहाँ पर नोट करें ये माइनस आयोटा है, तो माइनस आयोटा की जगह पे हम क्या करेंगे, -1 आयोटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि आयोटा के साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या समझेंगे, 1 समझेंगे। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, -1 आएगा। उसके बाद पार्ट नंबर 5 है हमारा, यहाँ पर 5 के अंदर कह रहा है -3/4 माइनस ब्रैकेट के अंदर 4/5 आयोटा। यहाँ पर नोट करें, यहाँ पर अगर क्वेश्चन को देखें तो -3/4 है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस हो जाएगा, 4/5 आयोटा हो जाएगा। तो रियल Z पार्ट हमारा होगा -3/4 एंड इमेजिनरी Z नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 4/5 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट पार्ट है इसका, पार्ट नंबर 6 है 2 आयोटा -1। यहाँ पर नोट करें आयोटा पहले है, तो इसको हम क्या करेंगे, -1 + 2 आयोटा रखेंगे, क्योंकि -1 हमारा रियल नंबर है वो आगे करके रखेंगे, और 2 आयोटा की निशानी कुछ भी नहीं है, प्लस है, तो इसको पीछे लेकर रखेंगे। तो हमारा रियल नंबर क्या हो जाएगा, -1 होगा एंड इमेजिनरी नंबर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉन्जुगेट में सिंपली हम किसको कहते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन है कॉन्जुगेट की, डिफाइन द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉन्जुगेट क्या कहते हैं, सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z से लिखेंगे, उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन देंगे, इसको क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट कहेंगे। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, कॉन्जुगेट का मतलब सिंपली ये है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसके बीच में जो साइन है प्लस की या माइनस की, अगर प्लस है तो उसको माइनस कर देंगे, अगर माइनस है तो उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जिस तरह से Z = A + आयोटा B है और Z के ऊपर हम कॉन्जुगेट देते हैं, तो इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट देंगे और साइन बीच में क्या हो जाएगी, इसकी माइनस हो जाएगी। यहाँ सेकंड नंबर पार्ट है इसका, जो ऑर्डर पेयर के अंदर है, Z का कॉन्जुगेट मालूम करेंगे, A सेम रखेंगे और लेकिन B क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का हो जाएगा। जो सेकंड पार्ट होगा उसकी हम साइन तब्दील करेंगे, अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स पेयर्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखें तो 3 + 2 आयोटा हमें गिवन है, तो इसको सिंपली पहले लिखेंगे, Z के इक्वल करेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z के इक्वल करते हैं 3 + 2 आयोटा।
यहाँ पर भी कॉन्जुगेट की बार देंगे, यहाँ पर भी कॉन्जुगेट की बार देंगे, तो z कॉन्जुगेट हो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा, क्योंकि हमें सिंपली जो सेकंड नंबर होगा उसकी साइन तब्दील करनी है। यहाँ पर प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और यहाँ पर सेकंड नंबर यहाँ पर नोट करें तो 0, -7 है। यहाँ पर भी कॉन्जुगेट की लाइन देंगे, यहाँ पर भी कॉन्जुगेट की लाइन देंगे, तो z कॉन्जुगेट को आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0, 7 आ जाएगा। थर्ड नंबर पार्ट है हमारा z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू -1, 0। अच्छा, यहाँ पर नोट करें तो जो इमेजिनरी पार्ट है हमारा वो क्या है 0 है, तो सिंपली इसका आंसर क्या आएगा कॉन्जुगेट -1, इसकी साइन तो तब्दील नहीं हो सकती क्योंकि 0 हमेशा 0 ही होता है, तो ये आंसर सेम ही आएगा इसका। पार्ट नंबर 4 है हमारा z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस आयोटा, इसके ऊपर भी कॉन्जुगेट देंगे दोनों साइड से, तो z कॉन्जुगेट हमारा क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा है तो क्या हो जाएगा प्लस आयोटा हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम नोट करें क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, तो z कॉन्जुगेट क्या लिखेंगे -3/4, ये नंबर सेम रहेगा, इसकी साइन तब्दील होगी तो क्या करेंगे माइनस रखेंगे, -4/5 आयोटा रख सकते हैं। यहाँ दूसरा आंसर इस तरह से भी रख सकते हैं -3/4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4/5 आयोटा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है z कॉन्जुगेट, लेकिन इसको पहले हम तब्दील करेंगे। z इज इक्वल टू पहले रियल पार्ट रखेंगे 1 + 3 आयोटा रखेंगे, तो यहाँ पर कॉन्जुगेट देंगे 1 + 3 आयोटा के ऊपर क्या देंगे बार देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 1 - 3 आयोटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कह रहा है वेरीफाई करें दैट द z के ऊपर कॉन्जुगेट है, अगेन दूसरी कॉन्जुगेट है इज इक्वल टू z के बराबर है। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके ऊपर 2 कॉन्जुगेट है डबल, उसको जो आंसर आना चाहिए वो सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर ही आना चाहिए सेम फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्वेश्चन नंबर टोटल 6 हैं इसके अंदर, मैं कोशिश करूँगा 3 से 4 क्वेश्चन में हल करवाऊँगा और 2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के अंदर दूंगा ताकि आप लोग उसको आसानी से हल करें। अगर नहीं हो सकते तो कमेंट में मुझे रिप्लाई करें, इंशाल्लाह मैं वो भी हल करके दोबारा रख दूंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको z के इक्वल करेंगे 4/7 + 9/10 आयोटा, और सिंपली इसके ऊपर क्या देंगे कॉन्जुगेट की साइन देंगे, तो z कॉन्जुगेट हमारा क्या आ जाएगा आंसर 4/7, ये साइन इसकी तब्दील हो जाएगी 9/10 आयोटा। उसके बाद क्या करेंगे z कॉन्जुगेट के ऊपर दोबारा जो ना हम लाइन देंगे, क्योंकि डबल कॉन्जुगेट यहाँ पर कह रहा है मालूम करने के लिए, तो 4/7 - 9/10 आयोटा, इसके ऊपर भी क्या देंगे दूसरी कॉन्जुगेट देंगे, तो z कॉन्जुगेट अगेन कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 4/7 आंसर आएगा, और माइनस की जगह पे क्या रखेंगे प्लस रखेंगे 9/10 आयोटा। यहाँ पर ये नोट करें ये वही आंसर है जो हमारा क्वेश्चन में गिवन था हमें। सेकेंड नंबर पार्ट है हमारा, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल करेंगे -9/11 + 10/9 आयोटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर कॉन्जुगेट की साइन देंगे -9/11 + 10/9 आयोटा, यहाँ पर सिंपली कॉन्जुगेट की लाइन देंगे, तो अगेन क्या हो जाएगा हमारा -9/11 सेम रखेंगे, क्योंकि हमें इसकी साइन रियल नंबर की तब्दील नहीं करी है, हमें सिंपली किसकी तब्दील करनी है इमेजिनरी पार्ट की, तो ये हो जाएगा -10/9 आयोटा। अगेन दूसरी कॉन्जुगेट देंगे -9/11 - 10/9 आयोटा, कॉन्जुगेट 2 दफ़ा कॉन्जुगेट देंगे तो ये हो जाएगा -9/11 और प्लस की साइन 10/9 आयोटा। सही है, तो यहाँ पर अगर हम आंसर चेक करें तो -9/11 सेम -9/11 प्लस की साइन एंड 10/9 आयोटा, ये हमारा आंसर क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए, तो ये हो जाएगा z कॉन्जुगेट अगेन कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है, क्योंकि हमने लेट सपोज किया था शुरू में किसके बराबर क्या था कॉम्प्लेक्स नंबर के, तो हमारा आंसर क्या आ गया वेरीफाई हो गया कि z कॉन्जुगेट अगेन कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z के बराबर है। थर्ड नंबर पार्ट यहाँ पर हम हल करेंगे। थर्ड नंबर पार्ट के अंदर कह रहा है 1/2 - 3 आयोटा। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको z की इक्वल करेंगे, z इज इक्वल 1/2 - 3 आयोटा, z बार और यहाँ पर भी देंगे बार देंगे -3 आयोटा, तो z बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 + 3 आयोटा हो जाएगा। अगेन z के बार ऊपर दोबारा बार देंगे 1/2 + 3 आयोटा और बार हो जाएगी, तो ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1/2 - 3 आयोटा आ जाएगा।
सिंपली जवाब अगर हमारा देखें तो वही क्वेश्चन है जो हमने लिखा था, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 है हमारा, यहाँ पर 4 को मैं हल करता हूँ। यहाँ पर 2 + 3 आयोटा। तो सिंपली क्या करेंगे, पहले हम z के इक्वल करेंगे। z इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। z बार इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा के ऊपर क्या देंगे, बार देंगे, तो 2 + 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। z बार के ऊपर अगेन बार देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा के ऊपर बार आ जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, z डबल बार इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा आ जाएगा हमारा आंसर। सही है, आंसर हमारा वही आना चाहिए जो हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर। 5 के अंदर कह रहा है -2 - 3 ब्रैकेट के अंदर -10/9 आयोटा। पहले तो हमें सिंपली इसको हल करना चाहिए। -2 यहाँ पर 3 है, 3 की टेबल 1 टाइम्स, 3 की टेबल 3 टाइम्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 10/3 आयोटा आ जाएगा। -2 सेम रखेंगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर प्लस आ जाएगा। 3 की टेबल 9 पे लगाएंगे, तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, ये हमारा आंसर आ गया। और इसको हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल करेंगे। उसके बाद हम बार देंगे इसको, -2 + 10/3 आयोटा, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -2 - 10/3 आयोटा। अगेन दोबारा अगर इसको हम बार देंगे तो क्या हो जाएगा, -2 - 10/3 आयोटा बार, z बार अगेन बार, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -2 + 10/3 आयोटा। अगर नोट करें तो हमारा वही क्वेश्चन जो था वही हमारा आंसर आ गया। लास्ट वन जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, 4x + 3 आयोटा y। ये सिंपली आप लोग कोशिश कीजिएगा हल करने की, अगर नहीं हुआ तो इंशाल्लाह मैं रील्स के अंदर हल करके इसको अपलोड कर दूंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y व्हेन x + y आयोटा इज इक्वल टू -5 + 5 आयोटा। यहाँ पर कह रहा है x और y की हमें वैल्यू निकाल के दें, जबकि x + y आयोटा बराबर किसके हैं, -5 + 5 आयोटा। इसको भी हमें हल करने की ज़रूरत है और हल करेंगे इंशाल्लाह। ये तकरीबन 4 पार्ट है, मैं सारे यहाँ पर हल कराना सिखाऊंगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कह रहा है x + y आयोटा इज इक्वल टू -5 + 5 आयोटा। यहाँ पर अगर नोट करें कि ये जो हमारा फर्स्ट साइड के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर फर्स्ट जो पार्ट है हमारा वो रियल पार्ट है, और सेकंड जो पार्ट है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। और राइट साइड की तरफ भी देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट हमारा रियल होगा और सेकंड नंबर हमारा क्या है, इमेजिनरी है। तो हम कोशिश करेंगे कि फ़र्स्ट रियल को रियल के इक्वल करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सेंटर के अंदर जो लाइन है वो इक्वल की साइन है। तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -5 y आयोटा, इसको इक्वल करेंगे 5 आयोटा के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। आंसर हमें मिल गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और आयोटा आयोटा में कैंसिल कर दे, बाकी क्या बचेगा, y, और यहाँ पर क्या बचेगा, सिंपली 5 बचेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया x और y की वैल्यू के। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, x² + आयोटा y² इज इक्वल टू 16/9 + 9/25 आयोटा। यहाँ पर भी इस तरह से नोट करें कि यहाँ पे फर्स्ट रियल नंबर है, सेकंड इमेजिनरी, फर्स्ट रियल, सेकंड इमेजिनरी। तो फर्स्ट रियल जो होगा रियल के इक्वल करेंगे, सही है। x² इज इक्वल टू क्या होगा, 16/9। x के ऊपर स्क्वायर हम ख़त्म करते हैं तो सेकंड साइड पे हम क्या देते हैं, एक तो प्लस माइनस की साइन देंगे और दूसरी स्क्वायर रूट या अंडर रूट देंगे। 16/9, x इज इक्वल टू +-16 का अंडर रूट क्या निकलेगा, 4, और 9 का क्या निकलेगा, 3 आएगा आंसर। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली, +-4/3। इस तरह से सेकंड पार्ट जो होगा वो भी हम इस तरह से हल करेंगे। आयोटा y² वो किसके इक्वल करेंगे, 9/25 आयोटा के। तो सिंपली हमारा आयोटा आयोटा में कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा y² इज इक्वल टू 9/25। y से स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +-9/25, +-9 का रेडिकल क्या निकलेगा, 3, और 25 का 5 निकलेगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, y इज इक्वल टू +-3/5 आंसर आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को हम हल करेंगे, पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5 का। पार्ट नंबर 3 कह रहा है कि y² + x/3 आयोटा
इज़ इक्वल टू 121 माइनस 9/5 आयोटा। यहाँ पर नोट करें, ये हमारा रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। लाजमी नहीं होता कि एक्स रियल हो। जिसके साथ आयोटा होगा वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा, जिसके साथ आयोटा नहीं होगा वो हमारा रियल पार्ट कहलाएगा। तो वाई स्क्वायर वो इक्वल करेंगे किसके, 121 के। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, वाई से स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस 121 आंसर आएगा, प्लस माइनस क्या आएगा आंसर 11। और यहाँ पर x/3 आयोटा इजिकल इसके इक्वल करेंगे माइनस 9/5 आयोटा के इक्वल करेंगे। आयोटा आयोटा में ख़त्म हो जाएगी, x यहाँ पे रखेंगे, 3 डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9 × 3/5 आंसर आएगा। तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27/5। एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली, -27/5। लास्ट वन पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5 का। रेडिकल 5/3 x माइनस 3/2 y आयोटा इज इक्वल टू 6 रेडिकल 3/2 प्लस 2 रेडिकल 2/9 आयोटा। इसको हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर रियल पार्ट है, इसको रियल के इक्वल करेंगे। रेडिकल 5/3 x इज इक्वल टू 6 रेडिकल 3/2। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पर डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और रेडिकल 5 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपली इस तरह से करेंगे, 6 रेडिकल 3 मल्टीप्लाई 3 यहाँ पर डिवाइड में था, इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। रेडिकल 2 सेम रखेंगे, रेडिकल 5 मल्टीप्लाई में x के साथ इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18 रेडिकल 3 सेम रखेंगे, 2 5 10 ये रेडिकल के अंदर आ जाएगा। सिंपल, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारा y की वैल्यू। y की वैल्यू अंदर यहाँ पर नोट करें क्या है, -3 रेडिकल 2 है, और y आयोटा इज इक्वल टू 2 रेडिकल 2/9 आयोटा। आयोटा आयोटा में ख़त्म करें, रेडिकल 2 यहाँ पर डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। y इज इक्वल टू 2 रेडिकल 2 मल्टीप्लाई रेडिकल 2। 2 रेडिकल 2 सेम रखेंगे, रेडिकल 2 यहाँ पर डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। -3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में y के साथ इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 9 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, लेकिन माइनस की साइन भी रखेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 सेम रखेंगे। रेडिकल 2 को रेडिकल 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 ही आएगा हमारा सेम। 9 3 27, y इज इक्वल टू 2 2 4, माइनस की साइन नीचे रखें या सेंटर पे रखें, बात एक ही है। 27, y की वैल्यू हमें क्या मिली, -4/27। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज कल मैं कोशिश करूँगा हल करने की तरफ। तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.6 लास्ट है इस चैप्टर के अंदर, वो हल करवा के मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा। बाकी अगर किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट में पूछ सकता है, या मेरा नंबर भी यहाँ पे यूट्यूब चैनल के ऊपर गिवन है, तो किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप पे भी मुझसे पूछ सकता है।